हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको इसके पहली वाली क्लास में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी भाग को करा दिया गया था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 1। तो इसमें है 26 और 91। ठीक, तो इससे पहले हम पढ़ते हैं इसको। क्या कहा गया है? पूर्णांकों के निम्न निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो 26 है और 91 है, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तथा और क्या करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, इन दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का इनका गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। फिर ये हमें सिद्ध करना है और जांच करनी है। तो चलिए पहले इससे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा ये लासा। छब्बीस, तो ए जाएगा हमारा 2 से, 2 एक कम 2, फिर 2 3 6, ये हो गया 13। तो 13 एक कम 13, तो 26 का हो गया हमारा 2 गुणे 13। इसका भाज्य गुणनखंड है 26 का, 2 गुणे 13, 2 और 13 है। और इधर निकालेंगे 91 का। अब इसको काटेंगे पहले 7 से, क्योंकि 3 से तो ये जाने वाला नहीं है। 3 त्रिक करना, 1 बच जाएगा, पूरा तो 1 कटेगा नहीं 3 से। तो 7 एक कम 7, यहाँ से बचा 2, यहाँ पे हो गया 21, तो 7 त्रिक 21। तो अब 13 है, 13 अभाज्य संख्या खुद से कटेगी। 13 एक कम 13, तो 91 का होता है, हो जाएगा 7 गुणा में 13। तो यहाँ पे भी घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1। अब एचसीएफ हम निकालेंगे। एचसीएफ में अब हम ये देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड जो कॉमन वाला है, जो कॉमन वाला है उसकी न्यूनतम घात जो होगी वही वाला हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे, वही वाला। तो इसमें देखिए घात तो बराबर है, तो इसका इसमें कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका हो जाएगा एचसीएफ हमारा 13। अब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें जो अलग अलग है, जो अभाज्य गुणनखंड अलग अलग है उसको भी लेना है, और जो समान है, और मतलब जो समान है उसको हम लेंगे एक बार, और उसमें एक बार कौन सा लेंगे, जिसकी अधिकतम घात होगी। तो ये हमारा है 2, ये गुणा में 7। अब 13 और 13 समान है, तो इसको लेंगे हम एक बार, और अधिकतम घात बोले हैं तो अधिकतम घात तो है नहीं, समान है, यानी हम खाली सिर्फ 13 लेंगे, 13। तो एलसीएम होगा 7 दूनी का 14, 14 गुणे 13, 14 गुणा में 13। तो 13 चौक को 52 के 2 हाथ से लगा 5, 13 कम 13 5 18, 182, 182। ठीक, ये निकला हमारा एचसीएफ और ये है हमारा एलसीएम। अब यहाँ तक की बात तो हमारी कंप्लीट हो गई, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अब इनका इनका गुणनफल करना है, फिर एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणा करना है, फिर सिद्ध ये जांच करने का बराबर आएंगे, बस यही जांच करनी है। यही लिखते हैं पूरा, दो संख्याओं का गुणनफल।
का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक, तो दोनों संख्याओं, अब दोनों संख्या 26 है, एक है 91, यानी 26 गुणा 91 के बराबर HCF कितना निकला है 13, फिर गुणे, फिर LCM कितना निकला है 182। जब हम 26 और 91 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 26 से कम, चलिए वैसे कर लेते हैं, 26 का पहाड़ा भी नहीं आता, 91 गुणे 26, तो 6 एकम 6, 9 छक 54, 2 एकम 2, 9 18, 6 6 8 5 13, 2 2366। अब है 13 का, 13 दूनी 26 के 6 यहाँ से लगल 2, 13 बट्ठे 104, 104 और 2 6, 13 कम 13, 13 और 10 23। अब यहाँ पे हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, बस ये हमें जांच करनी थी, हमारा निकल गया ये। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ कठिन है नहीं, बस HCF निकल जाए और LCM निकल जाए, फिर तो गुणा करना है, सिंपल सा सवाल है। 510 अभाज्य गुणनखंड, फिर 92 का भाज्य गुणनखंड। तो 510 इसके लास्ट में है 0, तो ए भी हमारा जाएगा 2 से। जब लास्ट में 0 2 6 8 रहेगा तो उसे कंफर्म है, उस संख्या को कंफर्म है 2 से तो कटना ही है। 92 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे घात 1 है, घात 1 है, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, तो 1 1 2 गुणा में 23। अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। अब निकालते हैं HCF में कॉमन की न्यूनतम घात लेंगे, जो कॉमन रहेगा बस उसको ही लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना है, उसे LCM में लेना है। तो यहाँ पे 2 का घात 1 है, जो कॉमन रहेगा उसकी न्यूनतम घात, तो यहाँ पे 2 कॉमन है और 23 तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ 2 ही, तो 2 की न्यूनतम घात है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 घात 1 है, तो न्यूनतम वाली घात है 2 घात 1 वाला, यानी HCF हमारा निकल गया 2। अब हमें निकालना LCM। तो LCM हमारा कितना निकलेगा, जो कॉमन वाला है उसकी अधिकतम घात, तो जो इसमें 2 कॉमन है तो 2 की घात 2, यानी 2 दूनी का 4 हो जाएगा, फिर गुणे, और जो अलग वाला है उसको भी लिखना है, फिर 23, फिर गुणे 5, फिर गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, 23,460। अब यहाँ से हमारे ये निकल गया LCM। तो अब इनसे थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इस वाले सवाल को। अब ये प्रूव करना है, HCF और LCM तो निकल गया, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा में LCM। तो दोनों संख्याएं हैं 510 और 92, 510 गुणा में 92 और HCF हमारा 2 है, गुणे LCM 23,460।
तो यहाँ पे करेंगे 92 से सुनना 510 गुणे 92 जीरो इक्यावन 2 पंजे 10 9 से 9 सुनना 9 9 9 पचे 45 जीरो 2 9 6 5 6 4 4 6 9 2 और 0 ये आएगा। और 2 से 9 सुनना, 2 छः के बाद वहाँ से लगा ले, 2 चौक को 8 1 9 गुड़ा गलत हो रहा था, हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ओके, बस ये हमें प्रूफ करना था।